सभी को नमस्कार, एक हुंकार। मैं आपका अपना रवि आचार्य एडुपत आचार्य क्लासेस के एजुकेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का वेलकम करता हूं। कैसे आप सभी अच्छे होंगे, मजे में होंगे, बढ़िया होंगे। चलो बच्चे, सेशन की शुरुआत करते हैं। आज के इस सेशन के साथ, एक जबरदस्त सेशन के साथ एक बार जल्दी से जुड़े सभी बच्चे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब चलिए, अब यहां से देखिए, कलम ने यहां से ऑलमोस्ट देखिए, यहां पर 25 वर्ड अपने कंप्लीट हो चुके हैं और यहां से 33 वर्ड्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो यहां से हमने अब तक 33 इडियम्स पढ़ लिया। भाई कितने पढ़ लिए हमने? 33 इडियम्स पढ़ लिए। और बहुत सारे बच्चों का कहना है कि सर इसकी पीडीएफ नहीं मिली। पीडीएफ मैं आज ग्रुप में डाल दूंगा, चिंता ना करें, ये पीडीएफ आपकी आज मिल जाएगी। आप तक मौका नहीं मिलेगा आपको शिकायत का। क्या मौका नहीं मिलेगा आपको? शिकायत का। ठीक है, तो यहां से देखिए, सबसे पहले 33 के बाद स्टार्ट करते हैं हम। अब चलिए जल्दी से सभी अपना अपना आंसर दे। पहला वर्ड लिखा हुआ है 8 6 एंड 7। अब इसका बताएं, ये इडियम्स है, इडियम्स आ सकती है। यहां पर क्वेश्चन के अंदर लिखा होगा 8 6 एंड 7 और नीचे लिखा होंगे 4 ऑप्शंस। ऑप्शन वाले भी मैं आपको करवाऊंगा। पहले जैसे ही एक बार ये हो जाए, इसके बाद हर एक चीज आपको मैं करवाऊंगा। प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस भी अब मैं आपको करवाने वाला हूं। तो सारी की सारी चीजें मैं आपको करवा दूंगा, घबराने की कोई बात नहीं है। तो यहां से 8 6 एंड 7 जब भी लिखा हुआ आता है, इसका मतलब होता है अस्त व्यस्त होना। क्या होना? अस्त व्यस्त होना। अस्त व्यस्त को ही क्या बोलते हैं हम? डिसऑर्डर। क्या बोलते हैं बेटा? डिसऑर्डर बोलते हैं। और एप्पल पाई ऑर्डर लिखा हुआ आ जाए, क्या आ जाए? एप्पल पाई ऑर्डर, यानी सीधा सीधा अस्त व्यस्त नहीं होना, सीक्वेंस में होना। तो एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है सीधा सीधा होना या सीक्वेंस में होना। और यहां पर 6 एंड 7 का मतलब होता है अस्त व्यस्त होना। इसके बाद फिर देखिए एट स्टैक। एट स्टैक हम कहते ना भाई साहब, मेरी इज्जत दाव पे लगी हुई है। क्या? मेरी इज्जत दाव पर। ऊपर वाली लाइन दिख नहीं रही, कोई बात नहीं है, अभी दिखा देते हैं। ये लीजिए, अब शायद दिख गई होगी। ठीक है, फिर लिखा हुआ है एट स्टैक, है ना। एट स्टैक का मतलब क्या होता है? दाव पर लगे रहना। हम कहते ना साहब हमारी इज्जत दाव पे लगी हुई है, तो इज्जत दाव पर लगी हुई है यानी एट स्टैक की बात करता है। किसकी बात करता है? एट स्टैक। एट स्टैक यानी दाव पर लगे रहना, एट रिस्क और इनसिक्योर। दाव पर लगी हुई का मतलब क्या है? बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक दाव पे लगे रहना। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया जी। अब दिख गई होगी नीरू जी, देखिए एक बार। फिर इसके बाद देखिए लास्ट से लास्ट यहाँ पे लिखा हुआ है एट द 11th आवर। देखो 11th का मतलब क्या होता है? 11वां। आवर का मतलब क्या होता है? 11वां घंटा। एट द 11th आवर, 11 के बाद कितने बज गए? 12वां घंटे होते तो दूसरा दिन आ जाता है। एट द 11th आवर मतलब उस मर्डर के टाइम पे लास्ट उस मर्डर के टाइम पे लास्ट टाइम के ऊपर वहां पर पुलिस पहुंच गई, वहां पर पुलिस आ गई एट द लास्ट टाइम के ऊपर, यानी एट द 11th आवर, यानी अंतिम समय में। अंतिम समय में मैंने इस चीज को पहचान लिया, यानी कि एट द 11th आवर। एट द 11th आवर यानी अंतिम समय में उस चीज को मैंने संभाला जाकर। तो अंतिम समय का मतलब क्या होता है? अंतिम समय का मतलब क्या होता है? अंतिम समय में, यानी कि एट द 11th आवर। और एट द 11th आवर का मतलब होता है एट लास्ट मोमेंट, यानी कि अंतिम क्षण में। क्या? अंतिम क्षण में। एक बार जल्दी से सभी थंब के निशान सेंड करें, है ना, जरूरी है भाई मोटिवेशन के लिए। जल्दी से बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पूजा शर्मा जी, एक बार आप सभी के थोड़े से कमेंट ले लेता हूं मैं। नीरू मीणा एट लास्ट बिल्कुल सही है। पूजा शर्मा एट लास्ट सही है। निशा एकदम सही है। हेम शर्मा बिल्कुल। चौधरी संजू बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर भी सही है। नीरू मीणा एकदम सही है। और चौधरी संजू एकदम टकाटक है भाई, कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी का आंसर एकदम मस्त वाला आंसर है। क्या? मस्त वाला आंसर है सभी का। इसके बाद फिर देखो, इसके बाद लिखा हुआ है ए मैन। क्या लिखा हुआ है? ध्यान से देना बेटा, इसको मैं क्लास में ही याद करवाऊंगा, घर पे जाने की जरूरत नहीं है ना, घर पे जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ए मैन ऑफ स्ट्रॉ। स्ट्रॉ का मतलब क्या होता है? तिनका। क्या होता है? तिनका। और तिनका यहां पर क्या है? आदमी। क्या लिखा हुआ है? आदमी। इसका मतलब क्या हुआ?
तिनके की बराबर आदमी, अगर किसी आदमी, कोई भी आदमी अगर तिनके की बराबर है तो उसकी इज्जत मात्र तिनके जितनी सी है। और तिनके जितनी सी इज्जत का क्या मतलब, क्या सर रीजनिंग भी है क्या रीट में? बेटा रीट में रीजनिंग नहीं है प्रिया, रीट में रीजनिंग नहीं है ना, नहीं है रीट में। अ मैन ऑफ स्ट्रो यानी मामूली या अभावग्रस्त आदमी होना। हम कहते हैं ना कि उसकी इज्जत तिनके जितने सी भी है, और तिनके जितनी सी भी इज्जत है, इसका मतलब क्या है, उसकी कोई इज्जत नहीं है। तो वो आदमी तिनके के बराबर है, और तिनके के बराबर आदमी है। स्ट्रॉ, हम जाते हैं ना जूस पीते हैं, भैया स्ट्रो देना, तो स्ट्रो आता है ना पीने की, गोल गोल सी, जिसके अंदर जूस में गिलास में डाल के हम पीते हैं, है ना, नल की कहते हैं देसी भाषा में, तो वो जुगाड़ है। तो बेटा वो नल की स्ट्रो है, अब उसको हम पिया और पीने के बाद में फेंक दिया, तो इसका मतलब उसकी कोई इज्जत नहीं है। तो अ मैन ऑफ स्ट्रो यानी तिनके का आदमी, मतलब मामूली आदमी जिसकी कोई भी इज्जत नहीं हो। यहां लिखा हुआ अ मैन विद नो वॉइस, एक आदमी जिसकी कोई आवाज नहीं हो। ऑफ हिज ऑन ए मैन ऑफ नो सब्सटेंस, जिसका कोई भी अस्तित्व नहीं है। तो बिल्कुल न के बराबर जो आदमी होता है, उस न के बराबर आदमी कहते हैं। और ध्यान रखना योगेंद्र सर जी, बिल्कुल बिल्कुल, नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग योगेंद्र सर जी, गुड मॉर्निंग, है ना। जस्ट 7:40 के लिए संजय सर को बोल दे कि आज वीडियो मेंस के लिए टाइम पर पहुंच जाए, 7:40 से थोड़ा थोड़ा चाहे पहले ही पहुंच जाए, क्योंकि वीडियो मेंस की आर्ट एंड कल्चर जीके की क्लास होगी आज बिल्कुल जस्ट मेरे बाद 7:40 पे। तो सर एक बार सर को आप बता दें कि रवि सर ने कहा है कि एग्जैक्ट टाइम पे पहुंच जाए, 7:40 से थोड़ा चाहे पहले ही पहुंच ले। चलिए बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। तो यहां से अब बढ़ता हूं मैं आगे की तरफ। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात बेटा, ठीक है। अब यहां से देखिए, यहां क्या लिखा हुआ है, अ ब्लैक शिप लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, अ ब्लैक शिप। ब्लैक शिप यानी क्या हुआ, शिप यानी क्या होती है, भेड़। क्या होती है बेटा, भेड़, ठीक है। जनरली भेड़ कैसी होती है, व्हाइट होती है। जनरली भेड़ कैसी होती है, व्हाइट होती है। लेकिन यहां क्या लिखा हुआ है, जी हाँ, अ ब्लैक शिप यानी एक काली भेड़। तो एक काली भेड़ है यानी सारी की सारी भेड़ व्हाइट है, और एक उस व्हाइट भेड़ में एक काली भेड़ है। इसका मतलब क्या है, अशुभ व्यक्ति। क्या, अशुभ व्यक्ति। काली भेड़ का मतलब क्या हो गया, अशुभ व्यक्ति हो गया। मतलब एन अनलक्की पर्सन, एक अनलक्की पर्सन, बैड कैरेक्टर्स। बिल्कुल इसका मतलब ये हो गया। आई बात समझ? जी हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। संजू चौधरी जी वेलकम डियर, वेलकम, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। जी हाँ, शाबाश बच्चा, इसका पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ नहीं मिल रही, पीडीएफ का काम आज कर दूंगा सभी का, घबराए नहीं, घबराए नहीं। और बेटा ये तुम लगभग 22-25 है बेटा, वोकैब का सेशन चल रहा है, आपके लिए स्पेशल क्लास लगाई गई है। तो कम से कम इतनी सी ड्यूटी है, जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप आपके जैसे स्टूडेंट्स को बताएं कि भाई साहब इंग्लिश में वोकैब भी इंपॉर्टेंट है। और उस वोकैब की क्लास रवि आचार्य सर ने सेपरेट क्लास कर रखी है। इससे ज्यादा और क्या लोगे बताओ यार, इससे ज्यादा और क्या लोगे। एट ए स्नेल पेस, देखो अब यहां से देखो, ये क्या वर्ड लिखा हुआ है आपके पास, स्नेल लिखा हुआ है। स्नेल का मतलब क्या होता है, घेंगा। क्या होता है, घेंगा होता है। सर ये घेंगा क्या होता है, बताता हूँ। घेंगा, घेंगा है ना, अरे तो लिखा मैं, समझ जाओ, घेंगा होता है बेटा। क्या होता है, घेंगा होता है। अब घेंगा क्या होता है, छोटा, देखा होगा ना गांव में एक कीड़ा होता है जो बहुत छोटा सा चलता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, छोटा सा चलता है, उसे कहते हैं घेंगा। पेस का मतलब क्या होता है, पेस का मतलब होता है गति। क्या होता है, पेस का मतलब गति होता है। इसका मतलब क्या होता है, जुगनू टाइप में होता है, ऐसा कुछ होता है जो बहुत धीरे धीरे चलता है, चलता ही नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह जाने में उसको बहुत समय लग जाता है। तो यहाँ पर एट ए स्नेल पेस यानी घेंगे की गति से, कोई आदमी घेंगे की गति से चलता है। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हेम शर्मा ने आंसर दिया है, शाबाश डियर, वेल डन, वेल डन। अगर ऐसे ही पढ़ते रहे ना, ऐसे ही पढ़ते रहे तो बेटा ये मान के चलो, ये मान के चलो कि जल्दी ही जल्दी ही अपने पास यहां पर 100-200 याद हो जाएगी। इनका एक जबरदस्त लूंगा टेस्ट, क्या, एक जबरदस्त लूंगा टेस्ट 100 का। ऑप्शन आएंगे 4, और 4 ऑप्शन के हिसाब से टोटल कितने हो जाएंगे, 24। पूरा का पूरा वोकैबुलरी का तांडव करवाऊंगा, ध्यान रखना। एट ए स्नेल पेस यानी धीमी गति से, या फिर वेरी स्लोली। क्या, वेरी स्लोली। वेरी स्लोली का मतलब क्या हो गया, धीमी गति से। तो यहां पर स्नेल का मतलब क्या हुआ, घेंगा, घेंगा। और यहां से बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ, घोंगा जो भी होता है पिंका जी,
और पेस यानी गति, तो यानी बहुत ही धीरे गति से। इसके बाद लिखा हुआ है 8 लॉगर हेड्स, जी बिल्कुल बिल्कुल। अब यहां से देखो, यहां से लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 8 लॉगर्स हेड्स, मतलब शत्रुता की स्थिति, जब बहुत ही ज्यादा दुश्मनी हो जाती है ना, उसको बोलते हैं 8 लॉगर हेड्स इन डिस्प्यूट टू फाइट। क्या लिखा हुआ है, इन डिस्प्यूट टू फाइट, यानी लड़ने की स्थिति में होना। अब यहां से देखो, यहां से ये बहुत बेहतरीन सी एक इडियम्स आपके सामने है, और इस इडियम्स के साथ मैंने आपको अच्छे से याद करवाया था, वापस याद करा देता हूं। एट ऑल एट सी, क्या लिखा हुआ है, ऑल एट सी। और मैंने आपसे ये कहा था, क्या कहा था, कहो तो बताओ बिल्कुल, कि कभी भी अगर सी लिखा हुआ आ जाए, या कभी भी म्यूजिक लिखा हुआ आ जाए, म्यूजिक या सी, कभी भी म्यूजिक यानी क्या होता है, संगीत, और सी यानी क्या होता है, समंदर, तो बेटा सी सागर, मतलब सी और म्यूजिक कहीं पर भी लिखा हुआ आ जाए तो इसका मतलब कंफ्यूज ही होता है। क्या इसका मतलब क्या होता है, कंफ्यूज ही होता है, इसका मतलब कंफ्यूज ही होता है। सी आ जाए या फिर क्या आ जाए, म्यूजिक आ जाए, कंफ्यूज में होना, कंफ्यूजन में होना, डिसीजन नहीं ले पाना, ये सारे के सारे मीनिंग किसके निकलते हैं, ऑल एट सी, समंदर में होना, ऑल एट सी, समंदर में होना। अब कोई आदमी अगर समंदर में है तो बेटा फिर वो कंफ्यूज्ड है, क्या, फिर वो कंफ्यूज्ड है। अगर तुम्हें पता हो तो सिंघम मूवी देखी होगी, या सिंघम मूवी या कुश्ती, उसके अंदर जो विलेन होता है, वो प्रकाश नाम का विलेन जो होता है ना, वो कहता है गनी भाई ये लोग तुझे मार देंगे, उसको समुद्र में वो निकल कर बाहर आने की कोशिश करता है, पता लगता है चारों तरफ क्या है, पानी पानी है, गनी भाई सोना नहीं, ये लोग तुझे मार देंगे। तो वो जैसे देखता है और भागने की कोशिश करता है, ऊपर आता है तो बोट के अंदर होता है, चारों तरफ क्या होता है, पानी पानी होता है। तो कंफ्यूज वाली स्थिति, कंप्लीटली कंफ्यूज्ड, कभी भी एस ई ए सी आ जाए या फिर म्यूजिक आ जाए, सी आ जाए या फिर म्यूजिक आ जाए, उस कंडीशन में कंफ्यूज का मामला सेट होता है। ठीक है बेटा, यहां से 41 इडियम्स कंप्लीट हुई। ठीक है, 41 के बाद यहां पर आ जाओ, ये एक जबरदस्त इडियम है, अभी के अभी याद करना है इसको, क्या अभी के अभी याद करना है ना, समय नहीं है अपने पास टाइम लगाने का, क्लास में ही याद करना है। कहीं ना कहीं मैं हर इडियम का लिंक बिठाने की कोशिश करूंगा बेटा, ठीक है, लिंक बिठाने की कोशिश करूंगा। अब यहां पर सबसे पहले क्या है, अब यहां पे सबसे पहले मेरे पास क्या लिखा हुआ है, ये देखो, ए वाइट एलिफेंट, क्या लिखा हुआ है, अब वाइट एलिफेंट, केजीएफ भी देख के आएंगे भाई साहब, है ना, हर मूवी के अंदर कुछ ना कुछ अपना अंग्रेजी का जुगाड़ है, हर मूवी के अंदर कुछ ना कुछ अपना इंग्लिश का जुगाड़ है, इस बात ध्यान, स्क्रीनशॉट लेने दो भाई साहब, निशा जी में ये पीडीएफ दे दूंगा बच्चे ना, आज पक्का सबके ग्रुप में सबके पास पीडीएफ होगी, पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दूंगा मैं, जो मेरा पर्सनल टेलीग्राम है उस पे भी डाल दूंगा, एडुपत आचार्य क्लासेस पे, और दूसरी बात वहां पर भी डाल दूंगा, इंग्लिश डाउट्स क्लियर आउट पे, दोनों पे डाल दूंगा। ठीक है, जी हाँ, शाबाश बेटा शाबाश। अब यहां देखो, ए वाइट एलिफेंट, भाई एलिफेंट जो हाथी होता है, हाथी कौन से कलर का होता है, अरे हाथी तो नॉर्मल वही कलर होता है, सभी हाथियों का एक ही होता है लगभग, लेकिन यहां लिखा हुआ है व्हाइट एलिफेंट। अब आप एक व्हाइट एलिफेंट लेकर आ गए, सफेद हाथी लेकर आ गए, अब सफेद हाथी लेकर आ गए तो ये किस काम का है, किसी काम का नहीं है। तो सफेद हाथी कहीं पे भी मिलेगा तो आदमी बहुत सारा पैसा देने के लिए तैयार है इसके लिए, जब बहुत सारा पैसे दे देगा, महंगा लेकिन बेकार, व्हाइट एलिफेंट के नाम से पैसा ज्यादा दे देगा लेकिन वो किसी काम का नहीं है, वो बेकार है, किसी भी काम का नहीं है। तो ए व्हाइट एलिफेंट महंगा लेकिन बेकार, महंगा है लेकिन बेकार है, किसी भी काम का नहीं है। एन एक्सपेंसिव बट यूजलेस पोजेशन, मतलब एक बहुत ही महंगा है लेकिन किसी भी काम का पोजेशन नहीं है। यहां पे नैया डूबेगी अपनी, क्या नैया डूबेगी अपनी भाई, ऐसी चीज जो महंगी है और किसी काम की नहीं है तो बेटा फिर वो चीज किसी भी काम की नहीं है, ध्यान रखना। और इसके जस्ट बाद ही 7 से 8 मेरी क्लास होती है इंग्लिश की, इंग्लिश ग्रामर की, जिसमें टेंस नाम का टॉपिक है, क्या टेंस नाम का टॉपिक है बच्चे, टेंस नाम का टॉपिक की शुरुआत है, आज पहली क्लास है, अभी 7 बजे से शुरू होगा, वीडियो मेंस वालों के लिए, वीडियो मेंस के साथ साथ राजस्थान एलडीसी वालों के लिए, और अगर वो किसी भी तरह की कोई एग्जाम की तैयारी कर रहा है जिसमें उसके इंग्लिश आती है तो फिर बेटा वो भी ये क्लास को ले सकता है। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब यहां पर देखो, हो गया भाई, व्हाइट हाथी हो गया, सफेद हाथी हो गया, व्हाइट एलिफेंट हो गया। अब यहां से देखो,
एक्स आउट यानी एक्स आउट, बाहर करना, क्या बाहर करना। टू टर्न आउट यानी बाहर करना बेटा ना। फालतू के शौक है ये व्हाइट एलिफेंट हाथी पालने का, पालना है तो शेर पाल लो भाई साहब, क्या शेर पाल लो। बहुत ही यूजफुल क्लास, थैंक यू जी। एक चीज अभी ये सर इडियम्स याद नहीं होती, वोकैब याद नहीं होती, अरे ऐसा याद करवाऊंगा कि अगर क्लास बाद में देख लोगे ना एक बार, कल्याण हो जाएगा, क्या कल्याण हो जाएगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जी। हेम शर्मा जी लीजिए क्लास, क्यों नहीं ले पा रहे आप? 7 से 8 ग्रामर की क्लास इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा जीके हुआ, करंट जीके हुआ, सारी क्लासेस ऐसी है जिसको आप ऑफलाइन देख सकते हैं, लेकिन लाइव क्लास बेटा इंग्लिश का देखना जरूरी है, क्योंकि इंग्लिश में पहले तो इंग्लिश पढ़ो, फिर इसका लिंक बिठाओ, तो बहुत सारी चीजें होती है। जी हाँ, बात समझ में आई? चले बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश। अब देखिए यहां पर फिर लिखा हुआ है बैक डाउन, क्या लिखा हुआ है? बैक डाउन। बैक डाउन का मतलब क्या लिखा हुआ है? शांति से देखें, बैक डाउन लिखा हुआ है दावा छोड़ देना, टू गिव अप क्लेम। क्या लिखा हुआ है? टू गिव अप क्लेम लिखा हुआ है, यानी कि दावा छोड़ देना लिखा हुआ है ना, बैक डाउन। फिर लिखा हुआ है बैकअप। बैकअप का मतलब क्या होता है? बैकअप का मतलब जैसे अभी शेरशाह मूवी आई थी, शेरशाह मूवी आई थी कि नहीं आई थी? आई थी। शेरशाह मूवी में क्या होता है? ये बैकअप का मतलब क्या होता है? यहां से मान लो, यहां से अभी देखो क्या होता है, यहां से पाकिस्तानी सैनिक होते हैं, यहां पर भारतीय सैनिक होता है, ठीक है, भारतीय सैनिक होते हैं। अब देखो यहां से अगर कोई भारत का सैनिक इधर जाएगा तो पाकिस्तान वाले क्या चला देंगे? गोलियां चला देंगे। क्या चला देंगे? गोलियां चला देंगे। इसीलिए एक जो यहां से अपना फौजी होता है वो इनसे कह के जाता है कि मैं यहां जाकर अपना झंडा फहरा के आता हूं, तो तुम लोग क्या करना, मुझे बैकअप देना। बैकअप का मतलब वो मेरे ऊपर इधर गोलियां चलाएंगे, तो तुम यहां पर मेरे चारों ओर हो जाओ और तुम इनके ऊपर गोलियां चलाओ। अगर तुम इनके ऊपर गोलियां चलाओगे तो ये अपनी जान बचाने के लिए नीचे जाएंगे, और जब तक मैं चुपचाप से जाके अपना झंडा फहराऊंगा। इसका मतलब बैकअप। बैकअप का मतलब होता है यहां से समर्थन करना या सहायता करना ना, बैकअप। जैसे व्हाट्सएप के ऊपर कुछ चीज उड़ गई तो हम बैकअप ले लेते हैं, तो बैकअप का मतलब उसने हमारा सपोर्ट किया है, उसने हमारा सपोर्ट के साथ साथ समर्थन किया है, तो वही होता है बैकअप करना, यानी कि टू सपोर्ट। क्या? टू सपोर्ट होता है इसका मतलब। आगे बात समझ बेटा, याद हो रहा है नहीं हो रहा है ये बताओ ना, याद हो रहा है नहीं हो रहा? दूसरी बात, ये पीडीएफ आप तक पहुंच जाएगी और इसके बाद में जो पीडीएफ होगी वो बिल्कुल सुंदर सुंदर होगी, ऐसी नहीं होगी ना। ये पीडीएफ बेटा पहले बनी हुई थी तो इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम समस्या में है, बाकी अब ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी। इसके बाद लिखो बैक एंड फोर्थ, है ना। बैक एंड फोर्थ का मतलब लिखा हुआ है आगे पीछे। क्या? बैक एंड फोर्थ का मतलब होता है आगे पीछे, यानी बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। क्या? बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिखा हुआ है, आगे पीछे इसका मतलब लिखा हुआ है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, शाबाश बेटा, शाबाश शाबाश, मजा आ गया मजा आ गया, मस्त मस्त, मजा आ गया बेटा। राजस्थान में बेटा ये वोकैब का जो टाइम है, ये एक स्पेशल क्लास, धीरे धीरे वोकैब पढ़ने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हम सबसे कनेक्ट होंगे और सुबह सुबह का मामला हम सेट करेंगे वोकैब के साथ में। क्या? वोकैब के साथ में। फिर लिखा हुआ है बेड ब्लड। बेड ब्लड का मतलब क्या लिखा हुआ है? ब्लड यानी खून और बेड यानी गंदा। बेड ब्लड का मतलब क्या होता है? क्या होता है यहाँ पर? बहुत बढ़िया सर, बिल्कुल खोपड़ी में फिट हो रहा है। अरे खोपड़ी में फिट होगा पिंका, एक एक चीज होगी सर। यस सर, अच्छे से लर्न हो रहा है, एक एक चीज लर्न करवाऊंगा, ये वोकैब का खेल खत्म कर दूंगा, घबराए नहीं आप, बस आप देखते रहे। बेड ब्लड, बेड ब्लड का मतलब क्या होता है? गंदा खून भाई साहब। क्या? गंदा खून यानी शत्रुता। जिसके खून में गंदगी होती है वही जानी दुश्मन बनता है, वही जानी दुश्मन बनता है। तो यहां से क्या लिखा हुआ है? इनेमिटी, यानी वही शत्रुता होती है। फिर लिखा हुआ है बिटर रिलेशन। बिटर रिलेशन, बिटर का मतलब क्या होता है? कड़वाहट भरे हुए, कड़वाहट भरे हुए रिलेशन। सपना जी लेट आए हैं आप, लेट आए हैं, जुर्माना लगेगा, सभी बच्चों को पार्टी दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बेटा। एग्जाम एकदम टाइम है अपना 6:20 का, सुबह सुबह कैसे काम चलेगा? अगर सुबह नहीं आओगे तो ऐसे काम चलने वाला नहीं है। फिर मैं खामखा अपनी नींद की क्यों खोटी कर रहा हूं? इसीलिए कर रहा हूं कि मैं आपका पूरा सपोर्ट कर सकूं। 4-4 5-5 क्लास क्यों दे रहा हूं बच्चे? इसीलिए दे रहा हूं कि आपका सपोर्ट कर सकूं। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस जितना जानता हूं उतना आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूं। बस आपको राजस्थान में इन वीडियोस को बेटा फैलाने का काम है। पूरे राजस्थान में आपके प्यार से, भगवान की दया से लगभग हर स्टूडेंट जानने लग चुका है, बस उसको पता नहीं है कि मैं कहां पढ़ा रहा हूं। तो केवल आप बिल्कुल मेरे लिए या मेरे सपोर्ट में अगर आपकी आत्मा गवाही देती है तो बच्चों को यह जरूर बताएं कि बेटा रवि आचार्य सर ने एडुपथ आचार्य क्लासेस ज्वाइन कर लिया है, यह बात आप जरूर बताएं।
इसके बाद फिर देखिए बैग एंड बैगेज लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? बैग एंड बैगेज। अब यहाँ पे होता है ना, जैसे मान लो मकान मालिक पे किराए से रहते हैं, काहे से रहता है? किराए से। अब अपन किराए से रहते हैं, किराए नहीं दे रहा। क्या नहीं दे रहे अपन? किराए नहीं दे रहे। तो भाई साहब फिर क्या कहेगा? हाथ जोड़ेगा क्या मकान मालिक? मकान मालिक ऐसे कहेगा, एक काम कर, तेरा बोरिया बिस्तर निकाल। क्या? तेरा बोरिया बिस्तर उठा यहाँ से और निकल ले। बैग एंड बैगेज, बैग यानी थैला, बैगेज यानी जितना भी तेरा सामान सट्टा है, उठा तेरा सामान सट्टा। किराया तो देता नहीं है यहाँ पे और चुपचाप बैठा हुआ है। तो बैग एंड बैगेज का मतलब होता है बोरिया बिस्तर समेत। उस आदमी को मकान मालिक ने बोरिया बिस्तर समेत ही बाइकाट कर दिया। चलने दे भाई, क्या चलने दे भाई, बोरिया बिस्तर समेत ही उसे बाहर निकाल दिया। तो यहाँ पर होता विद ऑल बिलोंगिंग्स। बिलोंगिंग्स का मतलब होता है उससे रिलेटेड होने वाली सभी वस्तुएं। तो बोरिया बिस्तर समेत ही भगा दिया, किराया देता नहीं है, निकले यहां से। तो बैग एंड बैगेज का मतलब हुआ, बैग एंड बैगेज का मतलब हुआ बोरिया बिस्तर, सारा का सारा सामान, उसके सब सामान सट्टे के साथ बाईपास सर्जरी हो गई, फेंक दिया रहा, उसको फेंक दिया अच्छे तरीके से। बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। इसके बाद फिर यहां से देखो, इसके बाद बैक एंड कॉल। क्या लिखा हुआ? ये पहले भी आया था। बैक का मतलब होता है इशारों ही इशारों में। कॉल का मतलब होता है पुकारना। कौन सा रहना? पुकारना। तो आज्ञा में रहना बेटा ना। बैक एंड कॉल का मतलब होता है किसी के नियंत्रण में रहना। क्यों? क्योंकि आप किसी के इशारों पे और किसी के बुलाने से काम करते हैं। आपको कोई कहेगा सिट डाउन तो आप बैठ जाते हैं, कोई कहता भाई ले उठ ले तो उठ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा, बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बैक एंड कॉल यानी किसी के कंट्रोल में रहना, किसी के इशारों में काम करना। सर क्वालिटी हाई कोनी होवे के, बेटा क्वालिटी हाई हो जाएगी, बस ये पीडीएफ का थोड़ा रोल है ना, इसीलिए ये पीडीएफ में क्या है ना, ये ज्यादा कंटेंट है। अब की बार से जो पीडीएफ होगी उसमें कंटेंट कम होगा, आप चिंता ना करें। जब ये पीडीएफ मैं आपको दूंगा तब कोई समस्या नहीं रहेगी, है ना। तो ये थोड़ा सा एडजस्ट कर ले, उसके बाद क्लियर हो जाएगा। जैसे 7 से 8 में जब मैं पढ़ाता हूँ तो क्वालिटी बिल्कुल ठीक है ना बेटा? बिल्कुल बहुत बढ़िया है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो रेडी टू ओबे ऑर्डर, रेडी यानी तैयार रहना, टू ओबे आज्ञा का पालन करने के लिए, ऑर्डर को, एकदम सही है। इसके बाद यहां से देखिए जहां तक है, आज पालन करने के लिए तैयार रहना, आज्ञा बिल्कुल सही है। इसके बाद फिर देखो बेटा यहां से 50, चलो जी चलो। अब यहां से देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, आपको प्रॉपर दिख रहा होगा? एक सेकेंड, थोड़ा और मैं क्लियर, चलो जी। यहां से अब आपको बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा होगा। बी इन द बैड बुक्स ऑफ, क्या लिखा हुआ है बच्चा? बी इन द बैड बुक्स ऑफ, ओहो हो, लो अब बता इसका राइट आंसर क्या होगा? बता। बहुत अच्छी बात है। चलिए यहां लिखा हुआ है बी इन द बैड बुक्स ऑफ, इसका मतलब शांति से देखिए बेटा, बी इन द बैड बुक्स ऑफ यानी बुरी किताबों में, मतलब कृपा पात्र न होना। देखो यहां से पता लग रहा है बैड बुक्स यानी बुरी किताबें, तो बुरी किताबें के हिसाब से अगर मैं आपसे बात करूं तो यहां से क्लियर हमें नजर आता है कि नेगेटिव सेंस देगा, कृपा पात्र न होना। फिर यहां से देखो बैड ऑड्योर लिखा हुआ है, ठीक है, इसका मतलब यहां पर भी नेगेटिव सेंस है, और इसका मतलब किसी की बुरी राय में होना। दो चीज है, कृपा पात्र न होना और किसी की बुरी राय में होना। क्या? कृपा पात्र न होना। तो ये तो लिखा हुआ है कृपा पात्र न होना, किसी की बुरी राय में होना, ये देखो। और बैड ब्लड का मतलब बैड बुक्स का मतलब लिखा हुआ है कृपा पात्र न होना। अब बी इन द गुड बुक्स, जबकि जस्ट तीसरे नंबर पे सेम चीज है, गुड बुक्स यानी अच्छी किताबों में होना, मतलब कृपा पात्र होना। तो इन दोनों को तो ऐसी की ऐसी याद कर लो, अच्छी किताबों में होना यानी कृपा पात्र होना। अगर आपके लिए आप कोई इंसान कुछ कर देता है तो आपकी भी ड्यूटी बनती है कि आप उसके लिए कुछ ना कुछ करें, की भी ड्यूटी बनती है कि उसके लिए आप भी क्या करें, कुछ ना कुछ करें। बात समझ में आ गई? फिर लिखा हुआ है बी इन द गुड ऑड्यूर लिखा हुआ है किसी की अच्छी राय में होना, जबकि यहां पर देखो किसी की अच्छी राय में होना तो गुड ऑड्यूर लिखा हुआ है, जबकि बैड ऑड्यूर में क्या लिखा हुआ था? किसी की बुरी राय में होना। क्या लिखा हुआ था? किसी की बुरी राय में होना। तो सारी की सारी चीजें आई कि नहीं आई, जल्दी से बता। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया।
जी हाँ, और आप अपने मोबाइल की क्वालिटी 360 करो। कितनी करो बेटा? 360 करो। बिल्कुल सही है, 360 तो करनी पड़ेगी। ठीक है, बात आई समझ में यहाँ से? जी हाँ, और इसी के जस्ट बाद अभी जस्ट बाद में आपके लिए ग्रामर की क्लास लेके आऊंगा, जो डेली 7 से 8 होती है। 7 से 8 होती है इंग्लिश ग्रामर की क्लास। क्या? इंग्लिश ग्रामर की क्लास होती है 7 से 8 डेली। 7 से 8 इंग्लिश ग्रामर की क्लास होती है। ठीक है बेटा, अब यहां से देखो, बी इन द हो गए, बियर द पाम। क्या लिखा हुआ है बेटा? बियर द पाम लिखा हुआ है। बियर द पाम, विजयी होना। क्या? विजयी होना, विजयी भव। टू बी विक्टोरियस, यहां से एक वर्ड याद कर ले। विक्टोरी का मतलब होता है जीत। विक्टोरी का मतलब क्या होता है बेटा? जीत होता है। विक्टोरी का मतलब क्या होता है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जीत होता है, फतेह हासिल करना होता है, तो जीतना होता है विक्टोरियस का मतलब। बीट द एयर, अब यहां से देखो, यहां से देखो, इसका मतलब क्या है? बीट यानी हराना, हराना। और एयर का मतलब क्या होता है? हवा। अब कोई आदमी हवा को हराने के लिए दौड़ रहा है कि मैं हवा से तेज दौड़ूंगा और हवा को हरा दूंगा। क्या ये पॉसिबल है? कभी भी पॉसिबल नहीं है। आप हवा को हराने के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन व्यर्थ प्रयास कर रहे हैं। क्या? व्यर्थ प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आप हवा को हरा नहीं सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ यहां से टू मेक यूजलेस एफर्ट। क्या? टू मेक यूजलेस एफर्ट। इसका मतलब ये हुआ कि यूजलेस एफर्ट करना, व्यर्थ का प्रयास करना। क्या? व्यर्थ का प्रयास करना। इसके बाद फिर यहां से देखिए लास्ट है आज की, ये लास्ट है भाई साहब आज की। क्या लिखा हुआ आ रहा है? बिहाइंड द सीन, सीन के पीछे। जैसे हम पिक्चर देखते केजीएफ के अंदर भाई साहब यश भाई आ रहे हैं। अब यश भाई की एंट्री हो रही है और वहां से अचानक कहां पहाड़ों से कूद रहे हैं, तो वो ओरिजिनल थोड़ी ना है। बिहाइंड द सीन, सीन के पीछे कुछ ना कुछ मामला चल रहा है और वो अपने को पता ही नहीं है, तो सीक्रेटली यानी छिपे रूप से। क्या? छिपे रूप से होना। इसका मतलब क्या हुआ? छिपे रूप से होना। ये अपनी आज 56 कर लिए बेटा। क्या कर लिए? 56 कर लिए। दूसरी बात 7 से 8 इंग्लिश ग्रामर की क्लास होगी। बस 10 मिनट बाद मैं वापस आ रहा हूं। आप भी चाय पानी पी लीजिए और मैं भी एक बार और चाय पानी पी लेता हूं। ठीक है, 7 से 8 इंग्लिश ग्रामर की क्लास लेकर आ रहा हूं 10 मिनट बाद। क्या? मात्र 10 मिनट बाद, 7 से 8 में। कितने में? 7 से 8 में। आ गई बात समझ? आई कि नहीं आई? तो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो को शेयर करें, जहां लोग मुझे जानते हैं वहां जरूर बताएं कि रवि आचार्य सर ने क्लास अब एडुपत आचार्य क्लासेस ज्वाइन कर लिया है। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू।